हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है बैकुंठ के नाम पर पाखंड। दुनिया भर को जताते फिरते श्याम चरण के लिए आज मालती ने भी व्रत रखा है। इससे उनकी इज्जत बढ़ जाती है। अपने से ढेर सारे फल फलाहारी, फेनी वेनी, पूजा सामग्री, उपहार, साड़ी, चूड़ी, आलता, बिंदी सब ले आते। सरगई का इंतजाम करना जैसे उन्हीं की जिम्मेदारी हो। लो ब्लड प्रेशर रहता है ना तुम्हारा, व्रत का क्या मतलब? रैमचो भैया ने मालती को समझाया। चेहरा 20 वर्ष की आयु में व्यक्ति का जो चेहरा रहता है वो प्रकृति के उतार चढ़ाव की देन है, लेकिन 50 वर्ष की आयु का चेहरा व्यक्ति की अपनी कमाई है। सरिता बाथरूम में नहाते हुए लगातार श्यामाचरण की कपकपाती स्वर लहरी गूंज रही थी। उनकी पत्नी मालती उनके कोर्ट जाने की तैयारी में जुटी, कभी इधर तो कभी उधर आ जा रही थी। श्यामाचरण अपनी दीवानी कचहरी में भक्त वकील नाम से मशहूर थे। मालती ने पूजा के बर्तन धो पोंछ कर आसन के पास रख दिए। प्रेस किए कपड़े बेड पर रख दिए। टेबल पर जल्दी जल्दी नाश्ता लगा रही थी। मंत्र पाठ खत्म होते ही श्यामाचरण का देर हो रही है का चिल्लाना शुरू हो जाता। मुहूर्त पर ही उन्हें कोर्ट भी निकलना होता। आज 9:36 का मुहूर्त पंडित जी ने बतलाया था। श्यामाचरण जब तक कोर्ट नहीं जाते घर में तब तक अफरा तफरी मची रहती। लौटने पर वो पंडित की बतलाई घड़ी पर ही घर में कदम रखते। बड़ा बेटा क्षितिज और बहू पल्लवी, बेटी सोनम और छोटा बेटा दक्ष सभी उनकी इस पुरानी दकियानूसी आदत से परेशान रहते। पर उनका ये मानना था कि वो ऐसा करके बैकुंठ धाम जाने के लिए अपने सारे दरवाजे खोलते जा रहे हैं। यूं तो श्यामाचरण चारों धाम की यात्रा भी कराए थे और आसपास के सारे मंदिरों के दर्शन भी कर चुके थे। फिर भी सारे काम ठीक ठाक होते रहे और कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए, इस आशंका से वो हर कदम फूक फूक कर रखते और घर वालों को भी डांटते डपटते रहते कि वो भी उनके जैसे विधि विधानों का पालन किया करें। अम्मा अब तो हद ही हो गई। आज भी पापा जी की वजह से मेरा पेपर छूटते छूटते बचा। अब से मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा। बड़ी मुश्किल से मुझे परीक्षा में बैठने दिया गया। प्रिंसिपल से माफी मांगनी पड़ी कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। दक्ष पेंसिल बॉक्स बिस्तर पर पटक कर गुस्से में जूते के फीते खोलने लगा और बोलता रहा। फिर मुझे राधे महाराज वाले मंदिर ले गए। शुभ मुहूर्त के चक्कर में उन्होंने जबरदस्ती 10 मिनट तक मुझे बिठाए रखा कि परीक्षा अच्छी होगी। जब परीक्षा ही नहीं दे पाता तो क्या खाक अच्छी होती? उस राधे महाराज का तो किसी दिन दोस्तों से घेर कर बैंड बजा दूंगा। ऐसा नहीं कहते दक्ष, मालती ने उसे रोका। उसे दक्ष के कहने के ढंग पर हंसी भी आ रही थी। श्यामाचरण के अंधभक्ति आचरण और पंडित राधे महाराज की लोलुप पंडिताई ने जो थोड़ी बहुत पूजा वो पहले करती थी उससे भी उसे विमुख कर दिया। लेकिन चूंकि वो पत्नी थी इसीलिए वो उनका सीधा विरोध नहीं कर पा रही थी। मन तो बच्चों के साथ उसका भी कुछ यही करता कि इस महाराज के लिए जो बस अपना उल्लू सीधा करके पैसे बटोरे जा रहा है। सोनाक्षी, क्षितिज और पल्लवी सब अपनी अपनी जगह इन मुहूर्त व कर्मकांड के ढकोसलों से परेशान थे। सोनाक्षी को महाराज के कहने पर अच्छा वर पाने के लिए जबरदस्ती 72 सोमवार के व्रत रखने पड़ रहे थे। पता नहीं कौन सा ग्रह दोष बताकर पूजा व उपवास करवाए जा रहे थे। सोमवार के दिन कॉलेज में उसकी अच्छी खिंचाई होती। अरे भाई, सोनाक्षी को पढ़ाई के लिए अब क्यों मेहनत करनी है? इसकी लाइफ तो इस व्रतों के को सेट करनी है। पढ़ लिख कर भी क्या करना है? बढ़िया मुंडा मिलेगा इसे। अपन लोगों का तो कोई चांस ही नहीं। सब ठिठोली करते, ठट्ठा कर हंस पड़ते। बड़ा बेटा क्षितिज भी धार्मिक ढकोसलों से परेशान था। एक दिन उसने छत की टंकी में गिरी बिल्ली को जब तक निकाला तब तक वो मर ही गई। श्यामाचरण ने तो सारा घर सिर पर उठा लिया। अनर्थ, घोर अनर्थ, बड़ा पाप हो गया। नरक में जाएंगे सब इसके कारण। उन्होंने फौरन राधे महाराज को फोन खड़खड़ा दिया। राधे पंडित को तो लूटने का मौका मिलना चाहिए। वो तो तुरंत सेवा में हाजिर हो गए। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? यजमान से ऐसा पाप कैसे हो गया? मंदिर में अब कम से कम 1.25 किलो चांदी की बिल्ली चढ़ानी पड़ेगी। 12 पंडितों को बुलाकर 7 दिनों तक लगातार
मंत्रोच्चार व हवन तथा भोजन कराना पड़ेगा। फिर घर के सभी सदस्य गंगा स्नान करके आएंगे, तभी जाकर घर की शुद्धि हो जाएगी। बैकुंठ धाम जाना है तो यजमान ये सब करना ही पड़ेगा। राधे महाराज ने पूजा हवन के लिए सामग्री की अपनी लंबी चौड़ी लिस्ट थमा दी। उसमें सारे पंडितों को वे कपड़े लत्ते शामिल करने से भी नहीं चूके थे। क्षितिज को बड़ा क्रोध आ रहा था। एक तो पैसे की बर्बादी, उस पर ऑफिस से जबरदस्ती छुट्टी लेने का चक्कर। ऑफिस में कारण बताए भी तो क्या, जिसको बताएगा वो मजाक बनाएगा। मैं तो इतनी छुट्टी नहीं ले सकता। आज रविवार है, फिर पूरा एक हफ्ते का चक्कर। हवन के बाद सबके साथ एक दिन भले ही चांदी की बिल्ली मंदिर में चढ़ाकर गंगा स्नान कराऊं, वो भी 1.25 किलो की नहीं, केवल नाम की, पापा जी की तसल्ली के लिए। क्षितिज खिंचकर बोला, पापा जी इसके लिए मानेंगे कैसे? सबकी बोलती तो उनके सामने बंद हो जाती है। अम्मा जी ही चाहें तो कुछ कर सकती हैं। पल्लवी अपने बेटे किशमिश को साबुन लगाती हुई बोली। 4 साल का शरारती किशमिश श्यामाचरण की नकल करते हुए खुश हो कूद कूद कर अपने ऊपर पानी डालने लगा। टिप टिप हल हल दंदे हल हल दंदे, वो उछल कूद मचा रहा था। पल्लवी भी गीली हो गई। खैर जा बदमाश, दादाजी की नकल करता है। अम्मा जी देखो, आप ही नहला सकती हो इसे, पल्लवी ने आवाज लगाई। अम्मा जी, आप ही इस शैतान को नहला सकती हो और इनके पापा की समस्या भी आप ही सुलझा सकेंगी। देखिए, कल से मुंह लटकाए खड़े हैं। मालती की आने पर पल्लवी मुस्कुराई और कार्यभार उन्हें सौंप कर अलग हट गई। सीधी सी बात है, पंडित पैसों के लालच में ये सब पाखंड करते हैं। कुछ पैसे उन्हें अलग से थमा दो, कुछ नए उपाय ये झट निकाल लेंगे। ना तुम्हें छुट्टी लेनी पड़ेगी ना कुछ। तुम्हारी जगह तुम्हारे रुमाल से भी वो काम चला लेंगे। इतने लालची होते हैं ये पंडित। मैं सब जानती हूँ, पर 1.25 किलो की चांदी की बिल्ली की बात तो पापा जी के मन में बचपन से ही धसी है। मानेंगे नहीं, दान करेंगे ही, वरना उनके लिए बैकुंठ धाम के कपाट बंद नहीं हो जाएंगे। फिर हंसी, फिर बोली, मैं तो 30 सालों से इनका फतूर देख रही हूँ। माँ जी थी सो पहले वो कुछ जोर ना दे सकी, वरना उस वक्त की मैं संस्कृत में एमए हूँ। क्या इतना भी नहीं जानती थी कि ये पंडित क्या और कितना सही मंत्र पढ़ते हैं? अर्थ का अनर्थ और अर्थ भी क्या, देवताओं के काल्पनिक रूप, शक्ति, कार्यों का गुणगान, फिर हमें ये दे दो वो दे दो, हमारा कल्याण करो, बस खुद कुछ ना करो, खाली ईश्वर से डिमांड, बस यही सब बकवास है। अच्छा हुआ जो संस्कृत पढ़ ली। आंखें खुल गई मेरी, वरना धर्म से डरकर इन व्यर्थ के ढकोसलों में ही पड़ी रहती। मालती किशमिश को नहलाकर उसे तौलिए से पूंछती हुई मुस्कुरा रही थी। पल्लवी मालती को बड़े ध्यान से सुन रही थी। सोच रही थी कि आज की पीढ़ी का होने पर भी अपने धर्म के विरोध में कुछ कहने का इतना साहस उसमें भी नहीं था जितना अम्मा जी बेधड़क कह गईं। मैंने एमबीए किया हुआ है, जॉब भी करती हूँ, पर धर्म का एक डर मेरे अंदर भी कहीं बैठा हुआ है। सोनाक्षी भी कॉलेज में है। उसने 72 सोमवार के व्रत केवल पापा जी के डर से नहीं रखे, बल्कि खुद अपने भविष्य के डर से भी, अपने विश्वास से रखे हैं। अम्मा, आप ही राधे महाराज से बात कर लीजिए, क्षितिज बोला। मैं करूंगी तो उन्हें शर्म आएगी लेने में, उनसे उम्र में मैं काफ़ी बड़ी हूँ। क्षितिज, तुम ही अपनी तरफ से बात कर लेना, ये ठीक रहेगा। ठीक है अम्मा, आज ही शाम को बात कर लूँगा, वरना हफ्ते भर की छुट्टी की अर्जी दी तो ऑफिस वाले तो मुझे सीधा ही बैकुंठ भेज देंगे। कहकर क्षितिज भी मुस्कुराया। एक नहीं, ऐसी अनेक घटनाएं व पूजा आए दिन घर में होती रहती, जिनमें श्यामाचरण के अनुसार राधे महाराज की उपस्थिति अनिवार्य हो जाती। राधे महाराज से पहले उनके पिता किशन महाराज श्यामचरण के पिता विद्याचरण के ज़माने से घर के पुरोहित हुआ करते थे। ज़रा भी कहीं धर्म के कामों में ऊंच नीच ना हो जाए, विवाह, बच्चे का जन्म, अन्नप्राशन, मुंडन, कुछ भी हो, वे ही संपन्न करवाते, आशीष देते और थैले भर भर कर दक्षिणा ले जाते। इधर राधे महाराज ने शुभ मुहूर्त और शुभ घड़ी के चक्कर में श्यामाचरण को कुछ ज्यादा ही उलझा दिया था। कारण मालती को साफ पता था, बढ़ते खर्च के साथ बढ़ता हुआ उनका लालच, जिसे श्यामाचरण अंधभक्ति में देख नहीं पाते। कभी समझाने का प्रयत्न भी करती तो यही जवाब मिलता, तुम तो निरी नास्तिक हो मालती, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी तुमको।
मैं कह दे रहा हूँ, पूजा पाठ कुछ करना नहीं, ना व्रत ना उपवास, ना नियम धर्म से मंदिरों में दर्शन करना। घर में जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारी वजह से। 4 अक्षर ज्यादा पढ़ लिख गई तो धर्म कर्म को कुछ समझना ही नहीं। तुम्हारी देखा देखी बच्चे भी उल्टा पुल्टा सीख गए। घबराओ मत, बैकुंठ कभी नहीं मिलेगा तुम्हें। घर की सेवा, समाज सेवा करने का स्वांग बेकार है। अपने से ईश्वर की सेवा करते मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। कड़ाहे में तली जाओगी, तब पता चलेगा। कहते हुए आधे दर्जन कलावे वाले हाथ से गुरुवार हुआ तो गुरुवार के पीले कपड़ों में सजे धजे श्यामाचरण हल्दी चंदन का टीका माथे पर सजा लेते। उनके हर दिन का नियम से पालन उनके कपड़ों और टीके के रंग में झलकता। नरक भी नहीं मिलेगा। कभी कहते हो कड़ाहे में तली जाऊंगी, कभी बैकुंठ नहीं मिलेगा, फिर पाताल लोक में जाऊंगी क्या, जहाँ सीता मैया समा गई थी। अब मेरे लिए वही बचा रह गया। उसकी हंसी छूट जाती। मुंह में आंचल दबाकर वो हंसी रोकने की कोशिश करती। कभी कभी उसे गुस्सा भी आता कि दिमाग है तो तर्क के साथ क्यों नहीं मानते कुछ भी। कौवा कान ले गया, सब दौड़ पड़े। अपने कानों को किसी ने हाथ ही नहीं लगाकर देखना चाहा। वही वाली बात हो गई। अब कुछ तो करना ही चाहिए। ये सब बंद कैसे हो, पर कैसे। वो सोचने लगी कि क्षितिज का सीडीएस का इंटरव्यू भी तो उनके इसी शुभ मुहूर्त के चक्कर में छूट गया था। उसकी बारात लेकर ट्रेन से पटना के लिए निकलने वाले थे हम सब। तब भी घर से मुहूर्त के कारण इतनी देर से स्टेशन पहुंचे कि गाड़ी ही छूट गई। किसी तरह फिर बस का इंतजाम किया। सब उसी में लंदे फांदे हाई स्पीड में समय से पटना पहुंचे थे। पर श्याम जी की तो लीला निराली है। तब भी समझ नहीं आया कि सही मुहूर्त में चले थे, इसीलिए कोई हादसा होने से बच गया। फिर पूजा भी इसके लिए करवाई। कमाल है। नया केस लेंगे तो पूजा, जीते तो सत्यनारायण कथा, हारे तो दोष निवारण, शांति हवन पाठ। पता नहीं वो कौन सी आस्था है। या तो सब अपने उस देवता पर छोड़ दो, या फिर सपोर्ट ही करना है उसे तो धार्मिक कर्मकांडों की चमचागिरी से नहीं, बल्कि उसे ध्यान में रखकर अपने प्रयास से करते रहो। तो वही क्यों ना करो। अब कौन समझाए, इन्हें कितनी बार तो कह चुकी हूँ। करवा चौथ की पूजा के लिए मेरी जगह वो उत्साहित रहते हैं। माँ जी के कारण ये व्रत रखे जा रही हूँ। पिछले वर्ष ही तो उनका निधन हो गया। पर श्याम जी को कैसे समझाऊं कि मुझे इसमें भी विश्वास नहीं। कह दूं तो बुरा मान जाएंगे। औरत के व्रत से आदमी की उम्र का क्या संबंध। हाँ, स्वादिष्ट पौष्टिक व संतुलित भोजन खिलाने, साफ सफाई रखने और घर को व्यवस्थित व खुशहाल रखने से अवश्य हो सकता है, जिसका मैं जी जान से ख्याल रखती हूँ। बस अंधविश्वास में उनका साथ देकर खुश नहीं कर पाती, न स्वयं खुश हो पाती हूँ। चलो, कोई तो पूजा करती हो अपने से, साल में एक बार ही सही। घर की औरत के पूजा व्रत से पूरे घर को पुण्य मिलता है। सुहागन मरोगी तो सीधा बैकुंठ जाओगी। दुनिया भर को जताते फिरते श्यामाचरण के लिए आज मालती ने भी व्रत रखा है। उनकी इज्जत बढ़ जाती। अपने से ढेर सारे फल फलाहारी, फेनी वेनी पूजा सामग्री, उपहार, साड़ी, चूड़ी, आलता, बिंदी सब ले आते। सरगई का इंतजाम करना जैसे उन्हीं की जिम्मेदारी हो। इस समझ का मैं क्या करूं। रात की पूजा करवाने के लिए राधे पंडित को खास निमंत्रण भी दे आए होंगे। सरगई के लिए 3 बजे उठा दिया श्यामाचरण ने। खा पी लो अच्छी तरह से मालती, पूजा से पहले व्रत भंग नहीं होना चाहिए। वो सोते से अनमनी सी घबरा कर उठ बैठी थी कि क्या हो गया। उसने देखा श्यामा जी उसे जगाकर फिर चैन से खराटे भरने लगे। ये प्यार है या बैकुंठ का डर। पागलों की तरह इतनी सुबह तो मुझसे कभी खाया नहीं गया। भूखा रहना है तो पूरे दिन का खाना मिस करो ना। हिंदुओं का करवा, मुसलमानों का रोज़ा, सब यही कि 2 समय का भोजन एक साथ ही ठूस लो कि फिर पूजा से पहले भूख नहीं लगेगी ना प्यास। ये भी क्या बात हुई अक्लमंदी की। नींद तो उचट चुकी थी। वो सोचे जा रही थी, तभी फोन की घंटी बजी। इस समय कौन हो सकता है। श्यामा जी की नाक अभी भी बज रही थी, सो फोन उसी ने उठा लिया। हेलो, कौन। ओ मालती, मैं रेमचो, तुम्हारा डॉक्टर भैया। अभी ऑस्ट्रेलिया से इंडिया पहुंचा हूँ। नमस्ते भैया, इतने सालों बाद अचानक। मालती खुशी से बोली। ससुराल में यही जेठ थे जिनसे उनके विचार मेल खाते थे। हाँ, कॉन्फ्रेंस है यहाँ, सबसे मिलना भी हो जाएगा और सब ठीक है ना। 1 घंटे में घर पहुँच रहा हूँ।
आज 5 सालों बाद डॉक्टर भैया घर आ रहे हैं। अम्मा के निधन पर भी नहीं आ सके थे। भाभी का लास्ट स्टेज का कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा था, उसी में वो चल बसी। 3 लड़के ही हैं भैया के, तीनों शादीशुदा, वेल सेटल्ड। कोई चिंता नहीं अब। डॉक्टरी और समाज सेवा में ही अपना जीवन समर्पित कर रखा है उन्होंने। वो बच्चों को प्रेरणा के लिए उनका अक्सर उदाहरण देती हैं। यही सब सोचते हुए मालती फटाफट नहा धोकर आई। फिर श्यामा जी को उठाकर भैया के आने के बारे में बताया। रामचरण भैया अचानक? नहीं, रैमचो भैया। मैं उनकी पसंद का नाश्ता तैयार करने जा रही हूँ, आप भी जल्दी से तैयार हो जाओ, उसने हंसते हुए कहा और किचन की ओर बढ़ गई। श्यामा चरण उठे तो सरगई को वैसे ही पड़ा देखकर बड़बड़ाए थे। खाया नहीं महारानी ने, बेहोश होंगी तो यही होगा। मैंने ही जबरदस्ती व्रत रखवाया है, भैया तो मुझे छोड़ेंगे ही नहीं। जब तक यहाँ थे मालती की हिमायत वकालत करते थे हमेशा। बाबूजी और दादी से भी कई बार बहस होती रहती धर्म संस्कारों रीति रिवाजों को लेकर कि आप लोगों को तो आगे बढ़ना ही नहीं है। तभी तो एक दिन अपने परिवार को लेकर भाग गए ऑस्ट्रेलिया, वहीं बस गए और रामचरण से रैमचो बन गए। अपनी धरती अपने विचार को छोड़कर उनके बारे में सोचते हुए श्यामाचरण नहा धोकर जल्दी जल्दी नित्य पूजा समाप्त करने में जुट गए। सुबह सुबह खाली सड़क मिलने की वजह से रैमचो की टैक्सी घंटे से पहले ही घर पहुंच गई। रैमचो गाड़ी से उतरे, साथ में उनका छोटा बेटा संकल्प उर्फ सैम भी था। मालती ने दरवाज़ा खोला था। अरे भैया, बताया नहीं कि सैम भी साथ है। वो पैर छूने को झुकी। नीचे झुक सैम, तेरे सिर तक तो चाची का हाथ भी नहीं जा रहा। कितना लंबा हो गया तू, दाढ़ी मूछ वाला। चाची के बगैर शादी भी कर डाली। हिंदी समझ आ रही है कि भूल गया? 4th स्टैंडर्ड में था जब तू विदेश गया था। रैमचो की मुस्कुराते हुए बात सुनती हुई मालती प्यार से उन्हें अंदर ले आई। कहाँ है श्याम? अभी सो ही रहा है। तभी पूजा की घंटी सुनाई दी। ओह, तो ये अभी तक बिल्कुल वैसा ही है। सुबह शाम 1.5 घंटे पूजा पाठ, जरा भी नहीं बदला। वो सोफे पर आराम से बैठ गए। सैम भी उनके पास ही बैठकर अचरज से घर में जगह जगह सजे देवी देवताओं के पोस्टर, कैलेंडर देख रहा था। स्ट्रेंज, आई रिमेंबर अ लिटिल सैम एज बिफोर, संकल्प बोला। वाह भैया, इतने सालों बाद दर्शन दिए। श्यामाचरण पैर छूने को झुके तो रैमचो ने उन्हें बीच में ही रोक लिया। इतनी पूजा पाठ के बाद आया है, कहाँ कहाँ से घूमकर आ रहे इन जूतों को हाथ लगाकर तू अपवित्र नहीं हो जाएगा? कहकर वो मुस्कुराए। बदल जा श्याम, अपना जीवन तो यूं ही पूजा पाठ में निकाल दिया। अब बच्चों की तो सोच, उन्हें जमाने के साथ बढ़ने दे। इतने सालों बाद भी ना घर में कोई चेंज देख रहा हूँ न तुझ में। उन्होंने उसके पीले कुर्ते व पीले टीके की ओर इशारा किया। इन सब में दिमाग व समय खपाने से अच्छा है अपने काम में दिमाग लगा और किताबें पढ़, नॉलेज बढ़ा। आज की टेक्नोलॉजी समझ, सिविल कोर्ट का लॉयर है तू, हाई कोर्ट का लॉयर बनने की सोच। कैसे रहता है तू? मेरा तो दम घुटता है यहाँ। भतीजे संकल्प के गले लगकर श्यामाचरण नीची निगाहें किए हुए बैठ गए। चुपचाप बड़े भाई की बातें सुनने के अलावा उनके पास चारा नहीं था। संकल्प अंदर सब देखता, याद करता, सबको सोता देख उठकर चाची के पास किचन में पहुंच गया और उनके साथ नाश्ता उठाकर बाहर ले आया। अरे बच्चों को उठा दिया होता। क्षितिज और पल्लवी तो उठ गए होंगे। बहू को इतना तो होश रहना चाहिए कि घर में कोई आया हुआ है। ये क्या तरीका है? 5 उंगलियों में अंगूठी पहने हाथ को सोफे पर मारा था श्यामचरण ने। और तुम्हारा क्या तरीका है? बेटी या बहू के लिए कोई सभ्य व्यक्ति ऐसे बात करता है? उन्होंने चाय का कप उठाते श्याम को देखते हुए पूछा। आज बड़े दिनों बाद बड़े भैया श्याम की क्लास ले रहे थे। मालती मन ही मन मुस्कुराई। कोई नहीं, अभी संकल्प ने ही सबको उठा दिया और सबसे मिल भी लिया। सभी आ ही रहे हैं, रात को देर में सोए थे ना। उनको कहाँ मालूम कि भैया लोगों ने आना है। उठ गए हैं, आते ही होंगे क्योंकि सबको जाना भी है, मालती ने बताया। रैमचो को भी 2 बजे कॉन्फ्रेंस में पहुंचना था। सो सबके साथ मनपसंद नाश्ता करने लगे। अब तुम भी आ जाओ मालती बेटा। आप लोग नाश्ता कीजिए भैया, मेरा तो आज करवा चौथ का व्रत है। वो भैया की लाई पेस्ट्री प्लेट में लगाकर ले आई थी। लो बीपी रहता है ना तुम्हारा, व्रत का क्या मतलब? पहले भी मना कर चुका हूँ,
जो हालत इसने तुम्हारी कर रखी है, इससे पहले चली जाओगी। दक्ष, मम्मी के लिए प्लेट ला। श्याम, घबरा मत, तेरी हेल्थ की केयर रखना इसका काम है और वो ये बखूबी करती है, तो खुद अपना भी ख्याल रख और इसका भी। शशि ने तो व्रत कभी नहीं रखा, फिर भी सुहागन मरी ना। मैं जिंदा हूँ अभी भी। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और तू वहीं अटका हुआ है और सबको अटका रखा है। भगवान को मानता है तो कुछ उस पर भी छोड़ दे, अपनी कारगुजारी क्यों करने लगता है। दक्ष, प्लेट ले आया तो रैमचो ने खुद लगाकर प्लेट मालती को थमा दी। जी भैया। उसने श्याम को देखा जो सिर झुकाए अच्छे बच्चे की तरह चुपचाप खाए जा रहा था। भैया को टालने का साहस उसमें भी नहीं था। वो खाने लगी। पेस्ट्री कैसी लगी बच्चों? श्याम, तू तो लेगा नहीं, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तेरा। पर सोनाक्षी, पल्लवी, तुम लोग तो लो, या फिर तुम्हारा भी धर्म कौन सी पढ़ाई की है आज के ज़माने में? चलो उठाओ जल्दी जल्दी। इन सब बातों से कुछ नहीं होता। गूगल कैसे यूज़ करते हो तुम सब? मेडिसिन कैसे कैसे बनती है कभी पढ़ा है? कुछ करना है अपने भगवान के लिए तो अच्छे आदमी बनो, जो अपने साथ साथ दूसरों का भी भला करें। बिना लॉजिक के ढकोसले वाले हिप्पोक्रेट पाखंडी नहीं। अब जल्दी सब अपनी प्लेट खत्म करो, फिर तुम्हारे गिफ्ट दिखाता हूँ। वो मुस्कुराए। मेरे लिए क्या लाए बड़े पापा? दक्ष ने अपनी प्लेट सबसे पहले साफ कर संकल्प से धीरे से पूछा था, तो उसने भी मुस्कुराकर धीरे से कहा, सरप्राइज। नाश्ते के बाद रैमचो ने अपना बैग खोला। सबके लिए कोई ना कोई गिफ्ट था। श्याम, इस बार अपना ये टाइपराइटर मेरे सामने फेंकेगा। लैपटॉप तेरे लिए है, अब की बार किसी और को नहीं देगा। दक्ष बेटे के लिए टैबलेट। सोनाक्षी बेटा इधर आओ, तुम्हारे लिए ये नोटबुक। पल्लवी और मालती के लिए स्मार्टफोन है। अब बच गया क्षितिज, तो ये है लेटेस्ट म्यूजिक प्लेयर विद वायरलेस हेडफोन फॉर यू माय बॉय। अरे ग्रेट बड़े पापा, मैं सोच ही रहा था नया लेने की। थैंक यू थैंक यू वैंक यू छोड़ो, अब लैपटॉप को कैसे इस्तेमाल करना है ये पापा को सिखाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। श्याम, अभी संकल्प तुम्हें सब बता देगा, बैठो उसके साथ, देखो कितना इजी है। और हाँ, अब तुम लोग अपने अपने काम पर जाने की तैयारी करो, शाम को फिर मिलेंगे। सुबह की पूजा जल्दी के मारे आधी अधूरी रह गई तो श्याम चरण ने राधे महाराज को शुद्धि का उपाय करने के लिए बुलाया। रैमचो ने यह सब सुन लिया। महाराज का चक्कर अभी भी चल रहा है, अगली जनरेशन में भी सुपरस्टिशन का वायरस डालेगा। कुछ करता हूँ, उसने ठान लिया। 10 बजे राधे महाराज आ गए। नमस्ते महाराज, पहचाना? रैमचो ने मुस्कुराते हुए पूछा। काहे नहीं बड़े यजमान, कई वर्षों बाद देख रहा हूँ। ये बताइए कि लोगों को बेवकूफ़ बनाकर कब तक अपना परिवार पालोगे? अपने बच्चों को यही सब सिखाएंगे तो वो औरों की तरह कैसे आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे? क्या आप नहीं चाहते कि वो बढ़ें? रैमचो ने स्पष्ट तौर पर कह दिया। पंडित जी सकपका गए। मतबल? महाराज जी, मतलब तो सही बोल नहीं रहे, मंत्र कितना सही बोलते होंगे। कुछ मंत्रों के अर्थ में मालती बहू से पहले ही जान चुका हूँ। आप जानते हैं, जो हम ऐसे कह सकते हैं उससे क्या अलग है मंत्रों में। पुण्य मिलते हैं बैकुंठ जाते। आप में से या आपके पूर्वजों में से किसी ने किसी को देखा है या बस सुना ही सुना है? नहीं यजमान, पुरखों से ही सुनते आ रहे हैं। पूजा हवन दोष निवारण की हम तो बस परिपाटी चलाए जा रहे हैं। सच कहूँ तो यजमानों के डर और खुशी का लाभ उठाते हैं हम पंडित लोग। बुरा लगता है, भगवान से क्षमा भी मांगते हैं इसके लिए। परिवार का पेट भी तो पालना है यजमान। हम और कुछ तो जानते नहीं और ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं। राधे महाराज ये सब बोलने के बाद पछताने लगे कि गलती से मुंह से सच निकल ही गया। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।